एवरीवन, वेलकम टू सनराज एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर आपको समझाता है कि कैसे डिजिटलाइजेशन और आउटसोर्सिंग मॉडर्न बिजनेस को रीशेप कर रहे हैं। सो लेट्स डाइव इन विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। ई बिजनेस एक तरीके का प्रोसेस है जो हम बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो या तो हम इंटरनेट या फिर हम कोई भी डिजिटल टाइप के टूल को यूज करके करते हैं। बिजनेसेस काफी रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना और कंपटीशन में रहना हर बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ई बिजनेस कंप्यूटर नेटवर्क्स को कैरी आउट करता है कुछ टास्क को करने के लिए, जैसे बाइंग एंड सेलिंग, इन्वेंट्री को मैनेज करना, एडवर्टाइजिंग करना, कस्टमर्स को सर्विस देना और भी बहुत सारा कुछ। सो अगर किसी भी एक बिजनेस को अब इन मॉडर्न एरा बिजनेस में रहना है तो उसके लिए ई बिजनेस अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ई बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला है डिजिटल ऑपरेशंस। जितने भी एक्टिविटीज हैं बिजनेस की वो सब की सब ऑनलाइन होती हैं थ्रू वेबसाइट्स और ऐप। सेकंड, ब्रॉडर देन ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स है वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग पे ही फोकस करता है ऑनलाइन, लेकिन जो ई बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, एम्प्लॉयज को मैनेज करना, प्रोडक्शन और कस्टमर सर्विस को भी डिजिटली मैनेज करता है। देन थर्ड वन इज 24/7 अवेलेबिलिटी। ई बिजनेस को आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है आपके पास एक फिजिकल शॉप हो या फिर एक फिक्स टाइम हो आपके बिजनेस का ओपन या फिर क्लोज होने का। एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल रीच। इफ यू हैव ई बिजनेस सो आप उसको ग्लोबली भी एक्सपैंड कर सकते हो। यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स जो आपके रीजन में नहीं है उनको भी। सो ये है ई बिजनेस के की फीचर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस हर टाइप की ट्रांजैक्शन और इंटरैक्शन को कवर करता है। ई बिजनेस के 4 स्कोप मॉडल्स हैं। सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस। दो बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शंस होना, जैसे एक ऑटो मैन्युफैक्चरर है वो अपने कंपोनेंट्स को एक दूसरे को सेल कर रहे हैं। देन B2C, बिजनेस टू कस्टमर, जैसे हम फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, ठीक है। बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। थर्ड वन इज इंट्रा बिजनेस। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे एचआर पोर्टल्स कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी प्रोसेस करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कस्टमर टू कस्टमर। जैसे हम OLX पे कोई सामान अपना सेल करते हैं, eBay एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपना जो सामान है वो सेल कर सकते हो, जहाँ पे कंज्यूमर्स ही कंज्यूमर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता है बेनिफिट क्या है। अगर मैं चाहूँ अपना ई बिजनेस स्टार्ट करना तो वो मेरे लिए कैसे बेनिफिट है। सबसे पहला है इजी फॉर्मेशन है। बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और आप ऑनलाइन ही अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। कन्वीनियंस है, आप 24/7 इसको ऑपरेट कर सकते हो। आपका रात को मन किया शॉपिंग करने का, आपने मियंत्रा की ऐप ओपन करी एंड यू स्टार्ट शॉप, तो कन्वीनियंट है। कॉस्ट इफेक्टिव है, बिजनेसेस के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। अब अगर मेरा पूरा बिजनेस ऑनलाइन ही चल रहा है तो मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सब अपने अपनी जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ना ही कोई बिल्डिंग का रेंट देना है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का रेंट देना है, ना ही मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मेरा वर्चुअल ऑफिस है। आई यूज वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स टू कंडक्ट मीटिंग्स और मेरी जो सारी टीम है वो भी रिमोट है। एवरीवन इज वर्किंग एट देयर ओन प्लेस। सो इसलिए मेरे को बिजनेस का खर्चा बहुत हद तक कम हो जाता है। ग्लोबल रीच, आई एम इन चंडीगढ़, आई वांट टू डू माय बिजनेस इन लंदन, मैं कर सकती हूँ। आई वांट टू डू माय बिजनेस इन यूएस, मैं कर सकती हूँ। सो मेरे पास क्या है, एक्सेस है इंटरनेशनल मार्केट का, ठीक है। और मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद है रियल टाइम ट्रैकिंग, फास्ट ट्रांजेक्शंस और कम्युनिकेशन है। आई कैन ट्रैक ईच ऑफ माई ट्रांजेक्शन, आई कैन ट्रैक कब क्या हो रहा है। जैसे आप स्विगी या जोमेटो से जब भी फूड और डिलीवर करते हो
तो जब वो आउट फॉर डिलीवरी होता है और आपके घर तक आता है, यू कैन ट्रैक द होल मूवमेंट कि अब आपका डिलीवरी पर्सन कहाँ है, अब वो क्या कर रहा है। तो ये क्या है, दिस इज रियल टाइम ट्रैकिंग। तो ये है बेनिफिट ई बिजनेस का। अब देखो, जिन भी चीजों के बेनिफिट हैं उन सब चीजों के लिमिटेशंस भी हैं। वैसे ही ई बिजनेस का भी लिमिटेशन है। सबसे पहला है लैक ऑफ पर्सनल टच। व्हेन वी गो टू स्टोर और हम बाय करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप शॉपिंग करने गए हो, आपने कपड़ों को टच किया, आप शूज गए हो, आपने वहां पे ट्राई करके देखे, आप किसी शॉप पर गए हो, आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट चाहिए या कन्फेक्शनरी का सामान चाहिए, तो यू आर गोइंग देयर एंड यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस। सो ई बिजनेस में ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ आप सिर्फ अपनी फोन की स्क्रीन पर देख रहे हो। सेकेंड वन इज सिक्योरिटी कंसर्न। वी आर डूइंग एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली, तो वहां पर डेटा ब्रीच और फिर हैक होने का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो कहीं पर भी लीक हो सकती है। इसलिए जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या आप कोई भी टाइप की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई कि आप ऑथेंटिक सर्वर के थ्रू कर रहे हो। इसके बाद है डिले इन फिजिकल डिलीवरी। अब मुझे कपड़े चाहिए, मैं मॉल गई और मैं खरीद कर ले आई। ठीक है, मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए, मैं शॉप पे गई और मैं ले आई। मेरे को उतना ही टाइम लगा। अब मैं ऑनलाइन कहीं से ऑर्डर कर रही हूँ, ठीक है, या फिर आई एम जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, आई एम डूइंग समथिंग ऑनलाइन, वहां पर क्या है, मेरी डिलीवरी आने में डिले हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना एक टाइम पीरियड है, उसका एक अपना प्रोसेस है कि पहले आप ऑर्डर प्लेस करोगे, उसके बाद पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद आपके पास वो चीज डिलीवर होगी। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। देन फोर्थ वन इज टेक डिपेंडेंसी। टू गेट इनटू दिस, टू गेट इनटू ई बिजनेस, टू गेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी चलने की जरूरत है। आपको डिजिटल लिटरेसी होना और वहां उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ होने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब समझते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स क्या होती है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक तरीके का प्रोसेस है कंडक्टिंग बिजनेस और फाइनेंशियल एक्टिविटी ओवर द इंटरनेट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके का लेन देन। जब वो पैसे का लेन देन ऑनलाइन होगा थ्रू अ सर्वर, थ्रू सम प्रोसेस, हम उसको बोलेंगे ऑनलाइन लेन देन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ब्राउजिंग, सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट, उस चीज को खरीदना और उसके पैसे पे करना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या है, जल्दी होती है, कन्वीनियंट है कि बेड पे बैठे हो और आराम से सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, पेमेंट किया, खत्म। कहीं से भी सामान मंगवा सकते हो, एक्सेसिबिलिटी भी है। की फीचर्स क्या है, सबसे पहला है डिजिटल प्रोसेस है, सारे स्टेप्स कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक है। वेबसाइट चूज करने से लेकर पेमेंट करना सब कुछ डिजिटली होगा। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है, मैं यहाँ पर बैठे बैठे कहीं के भी ब्रांड से कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ। कन्वीनियंस है कि मैं कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम पे खरीद सकती हूँ। स्टेजेस क्या क्या है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के, सबसे पहला है प्री परचेज सेल। सबसे पहले मैं देखती हूँ मुझे चाहिए क्या, मैं ब्राउजिंग करती हूँ प्रोडक्ट्स की और इंफॉर्मेशन गैदर करती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, सस्ता कैसे मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी कौन सी है, ब्रांड्स कौन से हैं। मैं प्राइजेस को कंपेयर करती हूँ, फीचर्स, रिव्यूज, ये सब चीजें मैं देखती हूँ, कंपेयर करती हूँ बिफोर मेकिंग अ डिसीजन कि मुझे खरीदना क्या है। फिर आता है परचेज स्टेज। अब समझ में आगे खरीदना क्या है, तो अब मैंने क्या किया, उन सब सामानों को शॉपिंग कार्ट में ऐड किया और उसके बाद मैंने अपना फाइनल ऑर्डर किया और पेमेंट कर दी। देन थर्ड वन इज पोस्ट परचेज स्टेज। इसमें क्या है कि आपके घर पे सामान डिलीवर हो गया और उसके बाद आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। पसंद नहीं आया, रिटर्न करना है, रिफंड करना है या किसी और चीज का सपोर्ट चाहिए, ये सब आता है पोस्ट परचेज स्टेज में। तो ये है स्टेजेस एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने के। ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग ने बिजनेसेस को फास्टर, एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया है। ये आज के बिजनेस के लिए एक जरूरत बन चुका है। स्टूडेंट्स, ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। आई होप अब आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिटेल्ड नोट्स, रिवीजन नोट्स और क्रैश कोर्सेज के लिए सनराज एजुकेशन को ज्वाइन करें।
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।